Hello students, welcome to lecture 6 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now इस चैप्टर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने कवर कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने कवर कर लिया और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस कवर किया। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो स्टडी कर लिया और oogenesis में हम लोगों ने एग का फॉर्मेशन कैसे होता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ग्राफियन फॉलिकल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचते हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपको डिफरेंस जो है अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है, और इनको याद रखना है कि क्या डिफरेंसेस है। जैसे फर्स्ट है साइट ऑफ अकरेंस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, oogenesis होता है ओवरीज में। टोटल पीरियड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कंप्लीटेड इन 74 डेज इन ह्यूमंस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। oogenesis इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कंप्लीटेड इन मिनिमम 12 to 15 ईयर, ठीक है। ग्रोथ फेज शॉर्ट ड्यूरेशन का है, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन है। तो यॉर्क सिंथेसिस, स्पर्म में कोई यॉर्क का सिंथेसिस नहीं होता, बट oogenesis में ऐसा होगा। उसके बाद न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियस बिकम कंडेंस्ड बाय लॉस ऑफ सुपरफ्लुअस मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको निकाल के न्यूक्लियस कंडेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस इज ब्लॉटेड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ गैमीट, वन स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म, 4 हैप्लॉइड फॉर्म, ठीक है। एंड में 4 स्पर्म हमको देखने को मिल रहे थे और 1 ओगोनियम फॉर्म ओनली 1 हैप्लॉइड ओवम। तो यहाँ पर 1 से 4 बन रहा है, यहाँ पर 1 से 1 ही बन रहा है। पोलर बॉडीज यहाँ नहीं बनते हैं, यहाँ पर पोलर बॉडीज 2 पोलर बॉडीज यहाँ पर मोस्टली बनते हैं, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ कंप्लीशन टेस्टिस में ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मेशन ओवरी में स्टार्ट हुआ था और मोस्टली कंप्लीट कहाँ होगा, ओविडक्ट में, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद साइज, स्पर्म का साइज काफी छोटा होता है, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं ओवम इज 1000 टाइम्स लार्जर देन स्पर्म, ठीक है। ओवम का साइज जो है वो स्पर्म के साइज से 1000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि अगर हम लोगों ने oogenesis पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, ठीक है। अब oogenesis में अगर आप ये मान लीजिए कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। फीमेल बॉडी हर महीने अपने यूटेराइन मेम्ब्रेन को तैयार करती है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी हर महीने फीमेल बॉडी अपने यूटेराइन मेम्ब्रेन को तैयार करती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो यूटेराइन वॉल जो है वो टूटता है, ठीक है, और फिर वो अगले महीने फिर से वो तैयार होता है। तो वो टूटने का प्रोसेस क्या है, कब टूटता है, कितना लंबा ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवेरियन चेंजेस है, यहाँ पे ओवरी में चेंजेस आएंगे और कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे, यूट्रस में चेंजेस आएंगे, ओविडक्ट में चेंजेस आएंगे, वेजाइना में चेंजेस आएंगे। इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद मेनोपॉज तक, मेनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुएशन होना फीमेल्स में ओल्ड एज में, आफ्टर 52-55 के एज के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मोस्टली इसका जो टाइम पीरियड है वो 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और अदर प्राइमेट्स में भी देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर हम इस साइकिल को देखें तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज ए सर्कल, इसमें 28 डेज हम लोगों ने दिखाए हैं। 28 डेज में से जो स्टार्टिंग के 5 डेज है इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, किसी फीमेल का, तो फर्स्ट 5 डेज जो है वो ब्लीडिंग फेज बोलते हैं हम उसमें, जिसमें जो एंडोमेट्रियम है यूटेरस का, ठीक है, आप पीछे वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं डायग्राम यूटेरस का, जिसमें आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूटता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कब तक स्टॉप हो जाएगा, 9 महीने तो जो डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी, उसके बाद भी 6-7 महीने वो स्टॉप रहेगा, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं
एवरेज जो है 1.5 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 डेज आर मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। उसके बाद 5 से लेके 14 तक इसको हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, जहां पर अब नया एग, नया ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा और 14th डे पे जाके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और एग को रिलीज कर देगा इन द ओविडक्ट। ठीक है, अब 14th डे के बाद एग इज रेडी टू फर्टिलाइज विद स्पर्म। अगर इस डे के बाद स्पर्म एंटर करता है फीमेल बॉडी में तो जो है फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर स्पर्म एंटर नहीं करता है तो ये अराउंड 9 डेज जो है उसका वेट करेगा एग स्पर्म का, उसके बाद इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और ये फेज फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 डेज को मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फिर 5 से लेकर 13 तक फॉलिकुलर फेज, 14th डे को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, जहां पर एग एक्चुअल में रिलीज होता है, मींस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। उसके बाद 15वें दिन से 28वें दिन तक जो है वो सिक्रेटरी फेज, जहां पर इट विल वेट फॉर स्पर्म टू गेट फर्टिलाइज। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें फर्स्ट टू 5 डेज का ये होगा। ठीक है, इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, तो ये जो यूट्रस का लाइनिंग है एंडोमेट्रियम का, ये क्यों बना था एंडोमेट्रियम, हर महीने क्यों बनता है, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, बट अगर जाइगोट नहीं आता तो ये वॉल जो है फिर टूट जाता है। ठीक है, breakdown of endometrial lining and blood vessels of the uterus that comes out through vagina. Menstruation occur if the released ovum is not fertilized. अगर ovum fertilize नहीं होता है तो ये होगा। Lack of menstruation indicates pregnancy. अगर menstruation हो रहा है means pregnancy नहीं है। It may also be caused due to stress. तो जरूरी नहीं है कि menstruation नहीं हो रहा है तो pregnancy हो। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से, खाना पीना ठीक नहीं होने की वजह से menstruation डिले हो जाता है, साइकिल डिले हो जाती है। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ ब्लड पर डे इज अराउंड 20 ml। ठीक है, तो ये काफी पेनफुल प्रोसेस है, इसमें हर दिन 20 ml ब्लड जो है वो लॉस होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं 5 दिन में अराउंड 80 to 100 ml जो है ब्लड लॉस होगा। और ये जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद है फॉलिकुलर या फिर proliferative फेज। ठीक है, जो 5वें दिन से 13वें दिन तक चलेगा और 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। इन दिस फेज एक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी अकर्स, ऑफ हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, अब देखिए यूट्रस टूट गया, एंडोमेट्रियम टूट गया, ठीक है, और वो ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो गया। अब जो है फीमेल बॉडी फिर से तैयारी स्टार्ट करेगी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे। पिट्यूटरी कहाँ पर है, ब्रेन में। एफएसएच क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब ओवरी में जो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनमें से किसी एक को बोलेगा कि अब तुम्हारे मैचुरेशन का टाइम आ गया है। अब एक उनमें से एक को एक साथ एक महीने में लेफ्ट ओवरी करेगा, दूसरे महीने राइट ओवरी। ठीक है, तो अगर इस बार लेफ्ट ओवरी ने किया था तो अब राइट ओवरी में जो है एक प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होगा। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद proliferation ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रीशन। जब एस्ट्रोजन बनने लग जाएगा तो वो एफएसएच को बनने को रोक देगा, तो एक दूसरे का ये फीडबैक कर रहे हैं। सिक्रीशन ऑफ एलएच। ठीक है, अब एलएच क्या करेगा, एलएचएस एफएसएच एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। ठीक है, 14th डे पे ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते, इनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो चुका होता है ओवरी में। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, जिसको हम बोलते हैं एलएच, अचानक से एलएच बहुत तेजी से बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो क्या होगा, एग विल बी रिलीज्ड इन द फैलोपियन ट्यूब। एग जो है वो रिलीज हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो 14th डे पे
ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने की वजह से एग जो है वो रिलीज हो गया फ्रॉम ओवरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफर इनटू येलो एंडोक्राइन मास। अब जब ग्राफियन फॉलिकल टूट गया तो एग तो रिलीज हो गया। अब जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो पर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम अटेन्स मैक्सिमम वेस्कुलरिटी, थिकनेस एंड सॉफ्टनेस। फिर से एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, वो वेस्कुलर होगा, मीन्स उसमें ब्लड वेसल बिछ जाएंगे नीचे, थिक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। दस द यूट्रस गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस फिर से तैयार हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए, मीन्स वो ये मान के चलता है कि एग रिलीज हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मीन्स जाइगोट यूट्रस की मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाएगा और वहीं पर वो एक ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा, एम्ब्रियो जो है वहीं पर डेवलप होगी। एफएसएच सिक्रीशन इज इनहिबिटेड टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ए सेकंड ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद एफएसएच सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है कि कोई दूसरा एग रिलीज ना हो। एक महीने में एक ही एग रिलीज हुआ है तो वो एफएसएच को कंट्रोल करके किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप एंड ये सारे प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएंगे। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो साइकिल के एंड के डेज में अराउंड 25-24 डेज से लेकर 28 डे तक ये डिजनरेट हो जाएगा और 28 डे पे जाके कम्प्लीटली डिजनरेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा, मीन जो यूट्रस तैयार हुआ था वो यूट्रस का वॉल फिर से टूटने लगेगा और वो ब्लड की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर निकलेगा, ठीक है। मिनार्च फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अगर जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल में अराउंड 13 या 14 ईयर्स की एज में, उसको हम बोलते हैं मेनार्च। और जब स्टॉप हो जाता है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आप मान के चलिए दीज आर 28 डेज, नीचे जो दिया है यहाँ पर 1 से लेकर 28 दिन है। अब हमको देखना है कि शुरू से कैसे होता है। देखिए फर्स्ट से अभी डेवलपिंग फॉलिकल हो रहा है, ठीक है। और 14th डे पे हम देख रहे हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और एग रिलीज हो गया। क्यों रप्चर हो गया? क्योंकि उससे थोड़ा पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं एलएच जो है वो 13th डे पे बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर एलएच का कॉन्सेंट्रेशन हम देख रहे हैं कम है और 13th डे पे बहुत तेजी से बढ़ा है और एफएसएच भी बढ़ा है, उसकी वजह से ही ओवरऑल रिलीज हो गया। उसके बाद जब एग रिलीज हो गया उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम चल रहा है, एकदम लो चल रहा है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, येलो बॉडी में कन्वर्ट होगा, यही दिख रहे हैं। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। और एस्ट्रोजन का लेवल जो है ओवुलेशन के टाइम पे ज्यादा था, फिर कम हुआ और आफ्टर दैट वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो फाइनली कम हो जाएगा और ये फिर 1 to 1st डे पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हमको डेट वाइज पूछा जा सकता है कि इस डेट पे हार्मोन का लेवल कम होगा, ज्यादा होगा। ओवेरियन एलएच सर्ज कब होता है? तो हम बोलेंगे 13 डे पे। एग कब रिलीज होता है? 14th डे पे। प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बना? जब ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, ग्राफियन फॉलिकल में से एग हट गया तो जो बचा वो ग्राफियन फॉलिकल, टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको येलो बॉडी भी बोलते हैं, और वो सिक्रीट करता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये हमको याद रखना है। ये हमारा ओवरऑल कंट्रोल है, कैसे हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिर्फ हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारा वो रिलीज करेगा एलएच और एफएसएच। वो किस पे एक्ट करेगा? ओवरी पे, ठीक है। ओवरी जो है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे, वो एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और एंडोमेट्रियम के सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। अगर एफएसएच ज्यादा हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक एलएच सर्ज, यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है बट इट इज एलएच सर्ज।
तो एलिस सेल्स की वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हार्मोनल कंट्रोल है, कैसे हमारा ब्रेन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है थ्रू डिफरेंट हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा ओवरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों मिलेगा। मींस कब चालू करना है कब बंद करना है दोनों फीडबैक मिलेगा, और हाइपोथैलेमस को फीडबैक मिलेगा। तो ये ओवरऑल कंट्रोल हो गया हमारा हार्मोनल एक्शन, ठीक है। अब ये कंबाइन करके हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप एक पढ़ सकते हैं, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट 5 डेज में 4 डेज में क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में और एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर में रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।